अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फातिमा आज के इस सेशन के अंदर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये है टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ सॉल्व एग्जाम्पल में से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके अंदर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। अब ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये आप खुद से समझकर लिखेंगे और जो समझाना है इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम आपको समझा देते हैं और आप ये खुद से लिखेंगे, लेकिन लिखना ज़रूर है क्लास वर्क के अंदर। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इफ द स्टेटमेंट, इसे समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है ना, हमने क्या क्या देखा? हमने एक तो देखा कंजक्शन। पहले तो बात है पी और क्यू की। अगर एंड आ रहा तो उसके अंदर हम लोग साइन बताते कुछ इस तरह की। अगर डिसजंक्शन है यानी और आ रहा तो उसकी साइन रहती है इस तरह की। ठीक है, यानी ये वी और ये उल्टा वी, ये वी और ये उल्टा वी। अगर इम्प्लीकेशन है, कंडीशनल है, तो वहां पर साइन आएंगी एरो की। और बाय कंडीशनल है, डबल इम्प्लीकेशन है, तो वहां पर साइन आएंगी दोनों एरो की। और अगर निगेशन है तो वहां पर साइन आएंगी कुछ इस तरह की। ठीक है ना, निगेशन तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है उसके लिए हमें आपको थोड़ा सा रिवीजन लेना था। तो ये ज़रा निगेशन वाला साइड में ही कर देंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि अगर ट्रू है तो उसका निगेशन पी, अगर ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी इसका फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है पी तो इसका निगेशन ऑफ पी ट्रू हो जाएगा, ये आपको पता ही है। तो चलिए इसमें का कन्फ्यूजन बचा कुचा हटाकर हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देखिएगा इसके अंदर क्या था, जब ये वाली साइन आ रही, आप देख रहे हो उल्टा भी ऊपर से नीचे की जानिब, तो यहाँ पर हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से फॉल हो सकता है। फॉल कुछ रिलेटेड है फॉल्स से, तो हम यहाँ पर ऐसा सोचेंगे, फर्स्ट रेफरेंस यहाँ पर फॉल्स को देंगे। अगर एक भी फॉल्स है, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, वरना ट्रू। समझ में आई बात? अगर P और Q में से एक की भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो वो रहेंगी फॉल्स, अदरवाइज वो रहेगी ट्रू। ठीक है ना, आई बात समझ में आपके? इसके लिए हम आपको बताते हैं, ये देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, दोनों ऊपर की तरफ खुला है, तो इसके लिए हम क्या समझेंगे, अच्छाई की तरफ, ट्रू की तरफ। तो यहाँ पर ये करते हैं कि अगर P और Q में से किसी एक की भी ट्रुथ वैल्यू में एक भी T है, एक भी ट्रू है, तो वहां पर हम लिखेंगे T। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखें तीसरे वाला P इम्प्लाइज Q के लिए, अगर दोनों के अंदर P और Q की ट्रुथ वैल्यू सेम है, चाहे वो ट्रू रहने दो या फॉल्स रहने दो। ठीक है, अगर दोनों की सेम है, सेम, तो उस वक्त इसकी ट्रुथ वैल्यू रहेगी T। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ये इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा अगर है एक ट्रू एक फॉल्स, या फिर एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों अलग अलग है, तो इसके वास्ते आप देखोगे एरो की डायरेक्शन को, एरो के साइड में जो भी रहेगा आप वहां उसको लिख दोगे, चाहे वो F रहने दो या T रहने दो। आ रही है बात समझ में? एरो के साइड वाले को आप वहां पर लिख लोगे। अब बात करते हैं डबल इम्प्लीकेशन की। ये ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए अब ये देखिए डबल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर P और Q अगर दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम हो, जैसा इसके अंदर हमने देखा था, चाहे वो ट्रू रहने दो या फॉल्स रहने दो, तो उनकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू रहेगी। ठीक है ना, बस इसका इस्तेमाल करना है हमें और सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर
पहला सवाल दिया गया है P और Q एंड R। ठीक है, बोला क्या गया है, इफ द स्टेटमेंट P Q आर ट्रू स्टेटमेंट, पहले ही बोल दिया P और Q क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, T रहेगी। ठीक है, दूसरा क्या बोला है कि R S आर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे R और S की ट्रूथ वैल्यू रहेगी F, क्योंकि वो गलत है, फॉल्स है। देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए, सवाल तो हम लिख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि P Q ट्रू है, तो जहाँ पर भी हमें P और Q दिख रहा है वहाँ पे उनकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे T। तो P ट्रू है तो T लिख दिया, और डिसजंक्शन ब्रैकेट के अंदर Q ट्रू स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू T रहेगी। एंड कंजक्शन, ठीक है ना, R क्या बताया गया था, फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू F रहेंगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है आधा मार्क, क्योंकि यहाँ पर आपने वो लोग की ट्रूथ वैल्यू लिखी है, और ये ट्रूथ वैल्यू कहाँ से आई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सवाल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसलिए T जैसा था वैसी, ये और वाली सिंबल जैसी थी वैसी। देखिए T कंजक्शन F, T एंड F, क्या देखा था हमने, ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब फॉल्स की तरफ अगर एक भी फॉल्स है तो वो रहेगा F, तो इसलिए यहाँ पर हम एक T एक F है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी F। ठीक है ना, अब देखिए T और F अपवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर T और F में से एक की भी वैल्यू T रही तो वो रहेगा ट्रू, तो यहाँ पर आ गया ट्रू। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे वाला सवाल तो देख रहे हो आप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8। ठीक है, सीधा यहीं आ जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है तो लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। देखिए सवाल नंबर 2, यहाँ पर लिखा था P इम्प्लाइज Q और R इम्प्लाइज S। देखिए P और Q क्या थी, ट्रू स्टेटमेंट थी, तो उनकी ट्रूथ वैल्यू TT आ गई। ठीक है, और की अलामत की जगह पे और की अलामत लिखे, R फॉल्स स्टेटमेंट थी, उसकी ट्रूथ वैल्यू F आई, S फॉल्स स्टेटमेंट थी तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी F आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर T इम्प्लाइज T, इम्प्लीकेशन के अंदर क्या था, अगर दोनों सिंबल सेम है तो उसके लिए आएगा ट्रू। अब यहाँ पर ट्रू तो इसके लिए यहाँ पर आया ट्रू। अब यहाँ पे फॉल्स दोनों सिंबल सेम है तो इसलिए यहाँ पर भी आया ट्रू, और की अलामत जैसी थी वैसी। अब T और T, इसके अंदर क्या देखा था, डिसजंक्शन के अंदर देखिए अपवर्ड डायरेक्शन, यानी अच्छाई की तरफ जा रहा, ट्रू के तरफ जा रहा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए है, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए अगर एक भी ट्रू रहा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी T, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा T, तो हिंस ट्रूथ वैल्यू इज T। ये जो स्टेटमेंट दी गई थी इसकी ट्रूथ वैल्यू T है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा आगे सवाल नंबर 3 के अंदर स्टेटमेंट दी गई है ये Q, हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है कि PQ ट्रू स्टेटमेंट है और RS फॉल्स स्टेटमेंट है, तो PQ जहां पर भी दिखेगा उसकी ट्रूथ वैल्यू हम T लिखेंगे। यहाँ पे Q है तो यहाँ पे हमने लिखा T। ठीक है, ये जो अलामत थी एंड की जैसी थी वैसी, R की जगह पर R फॉल्स स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हमने लिखा फॉल्स, और की अलामत जैसी थी वैसी। निगेशन ऑफ P, निगेशन की अलामत जैसी थी वैसी, P ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा T, और सिंबल जैसा था वैसी। S फॉल्स स्टेटमेंट है इसलिए वहां पे हमने लिखा F। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। पहले ये ब्रैकेट T एंड F डाउन डायरेक्शन में, फॉल्स के डायरेक्शन में जा रहा है, अगर एक भी फॉल्स है तो वो रहेगा फॉल्स, तो यहाँ पर आ गई इसकी कीमत F, और की अलामत जैसी थी वैसी। निगेशन ऑफ T हो जाएगा F, एंड सिंबल एज इट इज F एज इट इज। ठीक है, अब आगे देखना है, ये देखिए F जैसा था वैसी और जैसा था वैसी। अब यहाँ पे F एंड F डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर एक भी F है तो वो रहेगा फॉल्स, तो इसलिए यहाँ पर आया फॉल्स।
ठीक है। अब वापस से एफ और एफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ट्रू की तरफ। एक भी ट्रू है तो वहां रहेगा ट्रू, लेकिन ना यहाँ पे ट्रू है ना यहाँ पे ट्रू है, इसलिए इसकी कीमत आई फॉल्स। सो द ट्रूथ वैल्यू इज एफ। देखिए सवाल नंबर 4, P इम्प्लाइज Q। P यानी ट्रू, लिख दिए T। इम्प्लाइज जैसा था वैसी, Q यानी ट्रू स्टेटमेंट, इसकी ट्रूथ वैल्यू है T। और जैसा था वैसी, निगेशन की अलामत जैसी थी वैसी, ये है R, ठीक है ना। R यानी फॉल्स स्टेटमेंट, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आई F। अब इसके आगे है T इम्प्लाइज T। देखो दोनों सेम है। इम्प्लाइज इम्प्लीकेशन के अंदर क्या था कि अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो वहां पर T रहेगा, चाहे वो ट्रू रहने दो या फॉल्स रहने दो। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ TT आ रहा है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे हमने T लिखी। और की अलामत जैसी थी वैसी, निगेशन ऑफ F वो हो जाएगा T, ठीक है। अब T एंड T डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, यानी अगर एक भी फॉल्स रहा तो वहां पे आएगा फॉल्स, लेकिन ना यहाँ पे फॉल्स है और ना यहाँ पे फॉल्स है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू आई T। हिंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T। देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, निगेशन ऑफ R। निगेशन की अलामत जैसी थी वैसी, R फॉल्स स्टेटमेंट है तो वहां पे आया F। डबल इम्प्लीकेशन जैसा था वैसी, P ट्रू स्टेटमेंट है तो वहां पे आया T, ठीक है। इम्प्लीकेशन की साइन जैसी थी वैसी, निगेशन की साइन जैसी थी वैसी, Q ट्रू स्टेटमेंट है तो उसकी जगह पे ट्रूथ वैल्यू आई T, ठीक है। अब देखिएगा निगेशन ऑफ F क्या होता है, होता है T। इम्प्लीकेशन की साइन डबल इम्प्लीकेशन की जैसी थी वैसी, T एज इट इज हमने लिख दिया। इम्प्लीकेशन की साइन निगेशन ऑफ T हो जाएगा F। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। डबल इम्प्लीकेशन में क्या था, अगर P और Q की ट्रूथ वैल्यू सेम है, चाहे वो T रहने दो या F रहने दो, तो उनकी ट्रूथ वैल्यू आएगी T। यहाँ पर है ये वाला, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू आई T, ठीक है ना। इसके आगे इम्प्लीकेशन ऑफ F जैसा था वैसी। अब यहाँ पर देखिए इम्प्लीकेशन इसका क्या था, इसका ये था कि अगर दोनों भी P और Q की ट्रूथ वैल्यू सेम है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो ऐसे वक्त इनकी ट्रूथ वैल्यू आएंगी T। अगर दोनों अलग अलग है, TF या फिर FT, तो ऐसे सिचुएशन में हमें इम्प्लीकेशन के एरो के साइड जो भी अल्फाबेट रहेगा, जो भी ट्रूथ वैल्यू रहेगी वो लिखनी थी। अब यहाँ पर देखिए एरो के साइड में है F, तो यहाँ इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी F, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू है F। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। आगे देखिएगा सवाल नंबर 6, निगेशन ऑफ P। निगेशन जैसे था वैसी, P ट्रू स्टेटमेंट था इसलिए ट्रू आया, और एंड की अलामत कंजक्शन जैसा था वैसी, निगेशन ओके, Q इज अ ट्रू स्टेटमेंट इसलिए वहाँ पे भी T आया। एंड की अलामत जैसा था वैसी, R ये फॉल्स स्टेटमेंट है इसलिए आपने इसको वैसी ही लिखा। आगे देखिएगा और की अलामत, और का सिंबल जैसा था वैसी, Q ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे T, और नहीं है एंड है वो कंजक्शन एज इट इज, R फॉल्स स्टेटमेंट तो यहाँ पे भी F आया, और एज इट इज P ट्रू स्टेटमेंट था इसलिए ट्रू, और एज इट इज R फॉल्स स्टेटमेंट था इसलिए F, ठीक है। यहाँ पर हमने ट्रूथ वैल्यू लिख दी। अब आगे देखिएगा निगेशन ऑफ T क्या होगा, F, और की अलामत एंड की अलामत कंजक्शन की सिंबल जैसी थी वैसी, निगेशन ऑफ T अगेन F रिटर्न लिख दिया वहां पर, कंजक्शन की सिंबल जैसा था वैसी, F जैसा था वैसी, ठीक है ना। अब यहाँ पर और का सिंबल एज इट इज, T डाउनवर्ड F फॉल्स की तरफ जा रहा है, अगर एक भी फॉल्स है तो वहां पर आएगा फॉल्स, इसलिए यहाँ पर आ गया फॉल्स इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए एज इट इज, अब यहाँ पे फिर से वही T एंड F, अभी देखा था अगर एक भी फॉल्स है डाउनवर्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, अगर एक भी फॉल्स है तो वहां पे आएगा फॉल्स, इसलिए यहाँ पर भी आ गया फॉल्स। अब देखते हैं ये
एफ एज इट इज लिख दिया, एंड की सिंबल जैसा था वैसी, ये ब्रैकेट देखिए, एफ डाउनवर्ड एफ, एक भी एफ है तो उसका इम्प्लीकेशन रहेगा, उसकी सिंबल रहेंगी, उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेंगी एफ, इसलिए यहां पर आ गया एफ, इसलिए यहां पर आ गया एफ, ठीक है ना। फिर और की सिंबल एज इट इज, फिर से वही एफ और एफ, एफ और एफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे, अच्छाई की तरफ, ट्रू के तरफ, तो एक भी ट्रू रहा तो ट्रू वरना फॉल्स। अब यहाँ पे दोनों तरफ फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आई एफ, ठीक है ना। देखिए आगे, एफ कंजक्शन एफ, देखिएगा कंजक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे तो दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पर आई इसकी वैल्यू एफ, और एज इट इज एफ एज इट इज जैसा था वैसी। अब फिर से वही एफ अपवर्ड एफ, ऊपर के डायरेक्शन में, ट्रू के डायरेक्शन में, अच्छाई के डायरेक्शन में जा रहा है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू रहेगा, लेकिन ना यहाँ पे ट्रू है ना यहाँ पे ट्रू है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू आई एफ, हिंस द ट्रूथ वैल्यू इज एफ। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी लिख दिया, निगेशन ऑफ टी, निगेशन एज इट इज लिखा, पी की जगह पर टी आएगा क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है, क्यू की जगह पे टी आया, सिंबल जैसे थे वैसे लिखते जा रहे, निगेशन जैसा था वैसी, आर फॉल्स स्टेटमेंट थी इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ, सिंबल एज इट इज, क्यू की ट्रूथ वैल्यू टी, पी की ट्रूथ वैल्यू टी, निगेशन एज इट इज, एस की ट्रूथ वैल्यू एफ, आर की ट्रूथ वैल्यू एफ, ठीक है ना। सबकी ट्रूथ वैल्यू लिख दी, सिंबल एज इट इज लिखे हैं। अब देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं, निगेशन ऑफ टी हो जाएगा एफ, सिंबल एज इट इज, टी जैसा था वैसी, सिंबल जैसा था वैसी, निगेशन ऑफ एफ हो जाएगा टी, सिंबल एज इट इज टी। यहां पर देखिए टी इंप्लाइज टी ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों भी अगर सेम हो, इम्प्लीकेशन में क्या था, दोनों सिंबल अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू आएगी टी, इसलिए यहां पर आया टी, ठीक है, इसकी वैल्यू आई यहाँ पे टी, इम्प्लीकेशन की साइन एज इट इज, निगेशन ऑफ एफ टी, और की अलामत डिसजंक्शन एज इट इज, एफ एज इट इज। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर एफ कंजक्शन टी से पहले हम एफ कंजक्शन टी, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब एक भी फॉल्स अगर रहा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी एफ, तो यहाँ पर एक फॉल्स है इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू आई एफ, ठीक है ना। अब ये सिंबल एज इट इज लिख दिया, टी एज इट इज लिख दिया, ये सिंबल एज इट इज आ गया, टी एज इट इज, इंप्लाइज की साइन एज इट इज। अब ये देखिएगा टी अपवर्ड डायरेक्शन में एफ और की जानिब, अब यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छाई के यानी ट्रू के, एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो यहाँ पे तो ट्रू है इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी टी, तो यहाँ पर इसकी जगह पर आया ये टी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, एफ एंड टी डाउनवर्ड डायरेक्शन कंजक्शन, अगर एक भी गिर रहा है फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी एफ, तो यहाँ पे तो ये है एफ इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू आई एफ, ठीक है। और क्या है सिंबल, और का सिंबल एज इट इज, टी इम्प्लाइज टी, बोथ आर सेम ट्रूथ वैल्यू, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो ऐसे समय में दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है तो वहां पर उसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहेगी। आगे एफ और टी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रू के डायरेक्शन में, अच्छाई के डायरेक्शन में, एक भी ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू रहेगी टी, इसलिए यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू आई टी। ये आखिरी सवाल बचा है, सवाल नंबर 8, इसको समझ लेते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, पी की जगह, पी और क्यू की जगह पे हमें टी लिखना है क्योंकि वो ट्रू स्टेटमेंट है, और आर और एस की जगह पे हमें एफ लिखना है क्योंकि वो फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे भी सिंबल दिए गए हैं एज इट इज आपको लिखना है, सिर्फ पी की जगह पे आप लिखोगे टी और आर की जगह पे आप लिखोगे
पी और क्यू की जगह पे आप लिखोगे टी, और आर की जगह पे आप लिखोगे आर, और एस की जगह पे एफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। यहाँ पे निगेशन एज इट इज, निगेशन ऑफ टी हो जाएगा एफ, सिंबल एज इट इज, एफ की जगह पर एफ, सिंबल जैसा था वैसी, एफ जैसा था वैसी, इम्प्लाइज की अलामत जैसी थी वैसी, निगेशन ऑफ टी जो हो जाएगा एफ, डबल इम्प्लीकेशन की साइन एज इट इज, टी और एफ, टी एंड एफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया एफ। ठीक है ना, आगे देखिएगा, निगेशन, निगेशन एज इट इज, एफ की जगह पे पहले इसको ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, एफ एंड एफ, ये डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, यानी एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, यहाँ पे दोनों जगह फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आई फॉल्स। ठीक है ना, किसकी, ये ब्रैकेट की। अब देखिए आगे, सिंबल एज इट इज, ये सिंबल एज इट इज लिखे। अब यहाँ पे सिंगल इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन के अंदर क्या है, दोनों ट्रुथ वैल्यू अगर सेम है तो वहां पे आएगा टी, तो इसलिए यहाँ पर आ गया टी। डबल इम्प्लीकेशन एज इट इज, एफ एज इट इज। आगे निगेशन एज इट इज, ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, एफ और टी अपवर्ड डायरेक्शन में, ट्रू की डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छाई की डायरेक्शन में, अगर एक भी टी है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू आएगी टी, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू आई टी। इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एज इट इज, एफ जैसा था वैसी। अब निगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन की साइन एज इट इज, एफ एफ। ठीक है ना, अब इसका क्या था, डबल इम्प्लीकेशन का, अगर दोनों ट्रुथ वैल्यू सेम हो तो वो हो जाएंगी उसकी ट्रुथ वैल्यू टी, हिज ट्रुथ वैल्यू इज टी। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे स्टॉप होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आपको इसे अच्छे से क्लास वर्क के अंदर लिखना है, समझकर पूरा ध्यान से, बेहतरीन तरीके से। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।